यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना और अपूर्व मखीजा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। उन पर इंडिया गॉट टैलेंट में विवादित टिप्पणी का आरोप लगा है। लोकप्रिय यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, समय रैना और इंडिया गॉट टैलेंट के आयोजकों के खिलाफ परिवार को लेकर की गई कथित अश्लील और विवादित टिप्पणी पर शिकायत दर्ज हुई है। इंडिया गॉट टैलेंट विवाद सामने आने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम खार स्टूडियो पहुंची है, जहां शो की शूटिंग हुई थी। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी देते हुए हमें बताया। देखिए, मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में की फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो आईटी कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में आप कह रही हैं उठाएंगे इस चीज को, और क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढकर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवेयर वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. अभी कुछ दिन पहले उनको प्रधानमंत्री से पुरस्कार भी मिला है, सम्मान मिला है, तो उसका मान रखने के लिए कम से कम उनको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद जब भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो ऐसे करके एक पवित्र रिश्ते में माँ बाप और बच्चों का जो रिश्ता होता है हमारे भारतीय संस्कृति में इतना पवित्र रिश्ता होता है, उस रिश्ते को लेकर इस तरह की गंदी बातें कहना कहीं से भी जायज नहीं है। इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। और मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जिस मिनिस्ट्री के जिम्मे ये सब कुछ है, क्योंकि वेब सीरीज में जिस तरह के एक डायलॉग में जो गंदे शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो भी गालियां होती हैं, उसको भी आप बैठ के परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे में हमारी संस्कृति को बिल्कुल गंदे तरीके से परोसा जा रहा है, और नई पीढ़ी में अलग तरह की संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश हो रही है यूट्यूब के माध्यम से और वेब सीरीज वगैरह के माध्यम से। तो ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनके उस मिनिस्ट्री की है। तो हम उन्हीं से सवाल करेंगे कि मिनिस्ट्री क्या कर रहा है। लेकिन आपको लगता है इन पर, हालांकि केस रजिस्टर हुआ है, तमाम चीजें, लेकिन लगता है आपको कि ऐसे लोगों को या तो बैन कर देना, सख्त से सख्त ऐसा कुछ होना चाहिए कि आगे कोई, जी बिल्कुल, एकमात्र वो बैन करने पर ही ये लोग समझेंगे, क्योंकि तब उनको लगेगा कि नहीं, अब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमारे यहाँ जो न्यायालय की प्रक्रिया है इतनी लंबी चलती है कि धीरे धीरे सब चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। किसी पर कोई एक्शन होने के पहले ही वो धीरे धीरे लोग भूल भी जाते हैं, वो धीरे धीरे केस खत्म हो जाता है। तो उस तरह से सोच के करना चाहिए। ये हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अम्बेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन, धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दुजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से
लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूं ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे।